राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वर्ष 2020-21 में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए 3,350 करोड़ के करीब का वित्तीय परिचालन किया गया है। कोरोना संकट के बावजूद ये राशि पिछले वर्ष के मुकाबले 88% ज्यादा राशि जारी की गई है, जिनमें कृषि परिसंपत्तियों के लिए फसली ऋण और निवेश ऋण के लिए बैंकों को 2,506 करोड़ की राशि जारी की गई है। शिमला में एक पत्रकार वार्ता में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक दिनेश रैना ने बताया कि गांव बढ़े तो देश बढ़े के विचार के चलते नाबार्ड द्वारा राज्य में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के साथ ही आदिवासी विकास, जलवायु परिवर्तन, वाटरशेड विकास, नवीन कृषि क्षेत्र और स्वयं सहायता समूह जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना के इस समय में नवाचार के विभिन्न तरीकों से विकास को गति दी जा रही है, जिसमें कृषि उत्पाद की बिक्री के लिए इनाम और स्वयं सहायता समूह के पारदर्शी संचालन के लिए ई शक्ति कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ई शक्ति कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 12,000 स्वयं सहायता समूह लाए गए, जिससे इनका पारदर्शी संचालन संभव हुआ और इसी कारण इन समूहों को बैंकों से 90% तक फंडिंग हो गई है। दिनेश रैना ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में कृषि उत्पाद और किसान उत्पादक संगठन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसमें हम चाह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ हम ये शेयर करें कि नाबार्ड ने पिछले साल जो कार्य किया है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है हमारा। लगभग 3,350 करोड़ का ऑपरेशंस हमने हिमाचल प्रदेश में किए हैं, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 40% परफॉर्मेंस बेटर हुई है। और हमने ग्रांट्स भी बहुत सारे बांटे हैं। हमारी ग्रांट डिसबर्समेंट जो है वो पिछले साल के कंपैरिजन में 88% ज़्यादा हुई है। हमने बैंकों को ऋण भी उपलब्ध कराया है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 53% अधिक हुआ है। और कोविड के चलते, जैसा कि सबको ज्ञात ही है कि एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर रहा जिसने पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर करी थी। उसी हिसाब से नाबार्ड का, क्योंकि कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में और एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो हमने लॉकडाउन के बावजूद भी और जो डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और वही परफॉर्मेंस हम चाह रहे थे कि हम हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ शेयर करें। सर, ये किन किन फील्ड्स को प्राथमिकता दी जा रही है और अभी वाले जो नया सेशन है, एकेडमिक सेशन, अभी इसमें आप किन चीज़ों को कितना प्रेफरेंस दे रहे हैं? देखिए, किसानों की बेहतरी के लिए आजकल सबसे ज़्यादा बल भारत सरकार द्वारा भी और नाबार्ड से भी दिया जा रहा है, वो है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ के ऊपर। हमारा प्रयास है कि किसानों को एक कंपनी के फॉर्म में ऑर्गेनाइज़ करें, ताकि छोटे किसान जो बार्गेनिंग पावर नहीं रखते हैं अपना, जब उनका प्रोड्यूस बेचने का समय आता है या जब इनपुट खरीदते हैं तो रिटेल में ख़रीदते हैं, तो अगर सब इकट्ठे होके बल्क में सामान खरीदेंगे तो उनकी कॉस्ट कम होगी, और अगर मिल के अपना सामान बेचेंगे तो वो बार्गेनिंग करके बेहतर प्राइस ले पाएंगे। तो एफपीओ एक ऐसा एरिया है जिस पे हम बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और आने वाले वर्ष में भी एफपीओ के ऊपर ही फोकस रहेगा। इस तरह से एक जो ई शक्ति कार्यक्रम है उसके बारे में आपने कब से कार्यक्रम शुरू और किस तरह से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनके लिए बेनिफिशियल है? देखिए, ई शक्ति कार्यक्रम हम पिछले 3-4 साल से चला रहे हैं फेजेस के अंदर। और ई शक्ति कार्यक्रम में जो स्वयं सहायता समूह अपना पैसे का लेन देन करते हैं बैठकों में, और जो हिसाब किताब मेंटेन करते हैं, उसको हमने डिजिटाइज़ किया है। डिजिटाइज़ करने के बाद वो जो पोर्टल है उसको एक्सेस हमने बैंकों के ब्रांच मैनेजर्स को भी दिया है। ब्रांच मैनेजर अपने पोर्टल के थ्रू बाकायदा जो भी ट्रांजैक्शन ग्रुप में हो रहे हैं वो उसको देख सकते हैं, और कितनी बचत हुई, कितना उन्होंने लोगों को ऋण बांटा, उनके मेंबर्स को जो ऋण गया उसमें से कितने लोग रेगुलरली रीपे कर रहे हैं, ये सारी जानकारी बैंक को मिलती रहती है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि ग्रुप अच्छा काम कर रहा है, और वो फिर उनको लोन देने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपसे शेयर किया, 12,000 ग्रुप हमने डिजिटाइज कर दिए हैं, और उसमें से 90% को बैंकों ने लोन दे दिया। जबकि अगर आप स्टेट में वैसे देखेंगे तो 50,000 ग्रुप हैं और ओनली 50% लोगों को बैंकों से ऋण मिला है। तो ये डिजिटाइजेशन से जो एसएचजी के मेंबर्स हैं उनको लोन मिलने में आसानी हुई है। सर, क्या किसानों को और एम्पावर करने के लिए भी नाबार्ड मदद करेगा, चाहे वो फाइनेंशियल मदद है या वह लोनिंग के जरिए? जिस तरह से नया कृषि कानून भी कहता है कि किसान खुद भी मंडी चला सकते हैं, अपना जो सामान उत्पाद है वो बाहर बेच सकते हैं, तो क्या उसको लेकर नाबार्ड ने कुछ प्लान किया है या ऐसा? देखिए, हमारे जो एफपीओज हैं उनको हमने ग्रांट असिस्टेंस दिया है कि वो ई नाम में रजिस्टर कर सकें और ऑनलाइन ट्रेडिंग और अपना माल बेच सकें। इसी तरह हम जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जैसा मैंने आपसे शेयर किया, हम चाहते हैं कि वो लोग इकट्ठे होकर काम करें। अभी वो इकट्ठे होंगे तो धीरे धीरे आगे उनका जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो वो अपना मार्केट भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं।
तो ये हमारा उनको सपोर्ट तो रहता ही है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बनाना, उसको 3-4 साल तक हम फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं कि उनको सीईओ की सैलरी हम देते हैं, उनको ट्रेनिंग्स हम कराते हैं कि आपको कंपनी किस तरह से चलानी है, बिजनेस प्लान बनाने के लिए हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। ये सब हमारे ग्रांट के थ्रू होता है। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।